श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अनेक तरह के ढंग से संसार में धर्म का प्रचार है, अध्यात्म का प्रचार है। कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, पर सभी मानने वालों में एक बात सर्वमान्य है। अवतारवाद वाले भी, जिन्होंने अवतार माना, भगवान का जन्म मान लिया, वह भी मानते हैं कि भगवान पैदा नहीं होते। उसका अर्थ समझे, भगवान की उत्पत्ति नहीं होती, भगवान उत्पत्ति के पहले से ही है। तुम लोग जब उत्पत्ति शब्द सुनते हो तो दूसरे ढंग से, हम इस अर्थ में कि भगवान जन्म लेने के पहले, अवतार लेने के पहले भी थे। इसलिए इस अर्थ में हमें कहना पड़ेगा भगवान का जन्म नहीं, कोई भगवान का प्रारंभ नहीं होता। प्रारंभ, शुरुआत सृष्टि की होती है, शुरुआत अवस्थाओं की होती है, शुरुआत शरीर की होती है, और अंत भी इन्हीं का होता है। जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है, परमात्मा का या सत्य का। अभी चूंकि नाम ले लिया किसी पुस्तक का, सत्य अजन्मा है, इसलिए मैंने यहीं से शुरू कर दिया। हम सत्य कहते उसको हैं जिसकी शुरुआत नहीं। सत्य था, सदैव सौमेदमग्रासी। सबसे पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी तब सत्य था, उसी से सब हुआ सब उससे, और सब दिख रहा उसी में। और एक दिन कभी न कभी ये फिर खो जाता है, चाहे अरबों साल लगे, चाहे कितने वर्ष लगते हैं, समय अलग अलग हो सकता है, पर जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत हो जाता है। इसलिए हम परमात्मा का प्रारंभ नहीं मानते, जन्म नहीं मानते। इसका ये अर्थ है हम प्रारंभ नहीं मानते। ये बात अलग है कि जो सत्य है प्रारंभ नहीं हुआ, उसका कोई रूप प्रारंभ हो जाए। यद्यपि पृथ्वी का प्रारंभ हुआ है, पर आपके समझाने के लिए हम अभी मानते हैं पृथ्वी हमको यहाँ थी जब हम आए। जो सत्य है उसका प्रारंभ नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। और दूसरी बात भी बता दें कि जो सत्य है या परमात्मा है, जो सृष्टि के पहले था और बाद में बचता है, उसको सारे दुनिया के मत अनेक नहीं मानते, एक मानते। उसका नाम कुछ रखते हो, खुदा रखे, अल्लाह रखे, गॉड रखे, राम कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, कोई नाम रखें, पर वो हजारों नहीं हो सकते। आदमी हजारों हैं, जीव हजारों हैं, कीड़े मकोड़े हजारों हैं, उनकी संख्या नहीं कहता। जो सृष्टि में
पहले था और अंत में बचता है, जिससे संसार पैदा होता है। जो संसार को पैदा करता है वो चाहे मुसलमान चाहे ईसाई, ये नहीं मानते कि खुदा 10 है, ये नहीं मानते कि गाड हजारों हैं, हम ये नहीं मानते कि भगवान बहुत है। अवतार बहुत हुए वो दूसरा विषय है, पर हिंदू सनातन धर्मी भारतीय आर्य समाज भी ये नहीं मानता भगवान बहुत है। ये दोनों बातें आपके ख्याल में आनी चाहिए। एक ही भगवान था, ये ठीक है कि सनातन धर्मी अवतार मानते हैं, आर्य समाजी अवतार नहीं मानते, लेकिन सनातन धर्मी भी ईश्वर हजारों है नहीं मानते। एक ही ईश्वर है, वही चाहे जब जिस रूप में आवे वो अलग विषय है, पर ईश्वर एक है। अर्थात सत्य परमात्मा ब्रह्म एक है। ये सारे ईश्वर के मानने वालों का एक मत है। दूसरा मत है कि उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश नहीं होता। यदि ईश्वर का विनाश हो जाता तो बाद में संसार ही नहीं हो सकता था। दूसरी बात एक कह सकते हो कि ईश्वर ने दुनिया बनाई थी और बनाकर मर गया। जरा ध्यान देना, बुरा लगता है, ये शब्द अच्छा नहीं लगता, पर समझाने के लिए बोलना पड़ेगा कि शुरू में तो भगवान था, उसने दुनिया बना दी, अब लड़कों से लड़के होते चले जा रहे हैं, दुनिया चल रही है, अब बनाने वाला नहीं है। बनाने वाले ने दुनिया शुरू तो की थी, पर चला वो नहीं रहा। ऐसा कई लोग मान सकते हैं। जैसे तुमसे तुम्हारे बच्चे हो जाते, बच्चों से बच्चे हो जाते, तुम न रहोगे तब भी तुम्हारा वंश चलता रहेगा। ऐसे ही भगवान ने संसार शुरू कर दिया, चल रहा। कुछ लोगों का मत है ये, या कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं, पर हमारा भारतीय सोच ये नहीं है कि वो कहीं बना करके बाप की तरह अब सृष्टि चलती रहती है, बाप मर गया। हम बाप उसे मानते हैं जो सृष्टि को बनाने में भी था, बनाकर उसका अस्तित्व भी वही है। इसीलिए वैदिक लोगों के ईश्वर की परिभाषा सुन लो। इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है, अर्थात उसने सृष्टि बनाई ही नहीं, वो स्वयं ही सृष्टि बना है और स्वयं ही सृष्टि में रहता है। जरा ऐसी मिट्टी की कल्पना करो अभी समझाने के लिए कि मिट्टी जैसे स्वयं ही घड़ा बन जाए, मकान बन जाए, यदि उसमें ईश्वरीय गुण होते, जरा ध्यान रखो, यदि मिट्टी में ईश्वर जैसी सामर्थ्य होती तो उसको कुम्हार की जरूरत नहीं पड़ती। वो मिट्टी खुद घड़ा बन जाती, ईंटा बन जाती, मकान बन जाती और बन ही करके हर मकान घड़े में रहती और सबको मिटा देने के बाद बचती। थोड़ा समझने के लिए है ये। यदि ज्यादा आप तर्क करेंगे तो मैं उससे और गहरे तर्क करूंगा, पर अभी आपके हिसाब से समझाता हूं कि वह चैतन्य परमात्मा स्वयं अपने से ही जगत को पैदा किया, इसलिए जगत में कहीं बैठा नहीं है। यदि मिट्टी घड़ा बनावे तो मिट्टी घड़ा बना के मिट्टी अलग रहेगी, घड़ा अलग रख देगी, मकान अलग कर देगी, वो कहीं अलग बैठी रहेगी। शकोरा बनाएगी, अपना अलग रहेगी, कि उसमें रहना पड़ेगा घड़े में। तो भारतीय लोग, वैदिक लोग
ईश्वर को ये मानते हैं कि उससे जगत हुआ है और वो जगत में अभी भी रहता है और जगत को अपने में ही लीन कर लेता है, फिर भी बचा रहता है। उसके लिए वेद का एक आध मंत्र पूरा पूरा तो मेल नहीं खाता, क्योंकि तुम्हारे समझाने के लिए जैसे मिट्टी का उदाहरण पूरा फिट नहीं है, क्योंकि मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी खुद नहीं बनती। लेकिन समझाने के लिए हमने मान लिया कि कुम्हार का गुण भी मिट्टी ही में है, इतना गुण कुम्हार का हमें मिट्टी को देना पड़ा कि स्वयं बनाती है, स्वयं बनती है। ऐसे ही और भी लोहार जो है लोहे से औजार बनाता है, लोहा खुद लोहार नहीं है। यदि लोहा लोहा भी होता, लोहार भी होता, तो औजार बनाने के लिए अलग लोहार की जरूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत अंदाज लगाओ, जैसे माता पिता से अपने मटेरियल से ही लड़का पैदा करते, कोई अलग से मटेरियल से नहीं बनाते, अपने ही रज और वीर्य से संतान पैदा करते हो। भगवान तुमसे भी गया गुजरा नहीं है कि मटेरियल अलग से ले। समझ में आई बात? तो उदाहरण वेद में मंत्रों में आता है, यथोर्ण नाभि सृजते ग्रहणते च। यद्यपि इसका खंडन भी लोग करते हैं, क्योंकि उदाहरण कोई भी 100% फिट नहीं है। 100% तो ब्रह्म के लक्षण ब्रह्म ही में है, न मिट्टी में है न उदाहरण में है। पर वेद ने उदाहरण दिया, यथोर्ण नाभि, जिसकी नाभि में धागे बनते, यथोर्ण नाभि मकड़ी, पूर्ण नाभि माने मकड़ी, यथोर्ण नाभि सृजते, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, जाला फैलाती है, जाले को लगाकर अंत में अपने मुंह पे निगलते फिर चढ़ जाती, नीचे आती है, ऊपर जाती। हमने मकड़ी को उतरते अपने ही धागे को लटकाते उतरते और उसी धागे को निगल कर ऊपर चली जाती। ये उदाहरण हमारे ग्रंथों में दिया। परमात्मा स्वयं अपने से जगत निकालते हैं, फैलाते हैं और अंत में अपने में ही निगल जाते हैं। ऐसा कोई आदमी अपने बेटे को पैदा करे बाहर और फिर अपने में समा ले, ना ऐसी माँ है ना ऐसा बाप है, ऐसा एक ही है ईश्वर। इसलिए किसी स्त्री के उदाहरण से भगवान की बात नहीं बनती, मकड़ी से भी नहीं बनती, क्योंकि आर्य समाज कहता है कि मकड़ी भी अपने शरीर के धागे निकालने के लिए कुछ पेड़ पौधे को खाती है, उसमें रहती है, उसमें जाला लगाती है। अब उदाहरण कहां से लाएंगे? क्योंकि उदाहरण 100% ईश्वर पर ही लग सकता है और किसी पे लागू ही नहीं होगा। वही है जो अपने से ही सृष्टि बनाता है, फैलाता है, अपने में ही फैलाता है, अपने में ही समेटता है। फिर बताऊं, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ा बने और घड़ा मिट्टी में ही रहे, मिट्टी घड़े के हर हिस्से में ओतप्रोत रहे और अपने में ही विलीन हो जाए, ऐसा। यद्यपि फिर भी मिट्टी पूर्ण नहीं है, समझाते। इसी तरह से उदाहरण वेद ने दिया, यथा पृथिव्याम औषधया संभव, जैसे मकड़ी ऐसे पृथ्वी, जैसे पृथ्वी से घास निकलती है, पौधे निकलते हैं, रहते हैं, फलते फूलते हैं, और घास कहाँ चली जाती है? उसी मिट्टी में। ऐसे ही भगवान से संसार होता है, उस सत्य से संसार होता है। तीसरा उदाहरण, यथा सता पुरुषात् केश लोमानि, जैसे मनुष्य से रोमे निकलते हैं, बाल निकलते, तुमसे निकलते, मेहनत नहीं पड़ती,
तुमसे बाल निकलते हैं, बढ़ते हैं, काले होते हैं और धीरे से सफेद होने लगते हैं, झड़ के चांद निकल आती। ऐसे ही भगवान से जगत होता है, खड़ा होता है, रहता है और बूढ़ा होके जर्जर होके खत्म हो जाता है। अब ये बात जरूर है, तुम्हारे बाल झड़ के अलग जमीन में गिरते हैं, क्योंकि आखिर तुम व्यापक तो हो नहीं। पर भगवान के जो बाल झड़ते या आदमी, ये दुनिया बनती है जो भगवान से, वो भगवान में ही जाती है, क्योंकि उनसे जगह कोई खाली नहीं है। ये उदाहरण है। अब चाहे रोज कथा सुनो, विश्वास तो होगा कि भगवान व्यापक है, सब उससे हुआ है, वो मरता नहीं है, वो सब में रहता है। पर तब भी मैं पूछूं, तुम्हें मिल गया? समस्या ये है, इतना पढ़ के भी भगवान मिल गया, मैंने पा लिया, मैंने जान लिया, ऐसा नहीं लगता। मैं अपनी बात नहीं कहता कि नहीं लगता, मुझे तो लगता है, पर मैं तुमको कहता हूं क्योंकि अभी आपको यही शिकायत है कि भगवान हमें नहीं मिला। ये है भगवान, मैं पहचानता हूं। क्यों? हमने जो मिट्टी का उदाहरण दिया, उसमें घड़े भी पहचानते हो आप, मकान भी पहचानते हो, और जिससे बने उस मिट्टी को भी। यहां बनी चीजें तो आप देख रहे हो, इस जिसने बनाया, जो इनमें भरा पड़ा है, उसका हमें पता ही नहीं, वो हमें दिखा ही नहीं। हमें घड़ा भी दिखा, मिट्टी भी। अब ये विचित्र है कि हमें दुनिया तो दिखी, हम वो मिट्टी का उदाहरण इसलिए पूरा नहीं मानते कि उसमें घड़ा भी दिखता है, जिस घड़े से बना वो मिट्टी भी दिखती है, और घड़ा मिट जाए तो मिट्टी बची हुई भी दिखती है। अब दुनिया न रहे तो हमें बचा हुआ भगवान मिलता ही नहीं। दुनिया नहीं थी तब का हमें पता ही नहीं। और इसमें भी चलो भरा पड़ा है, पर हमें मिलता नहीं। हमें हड्डी मिलती है, मांस मिलता है, मन मिलता है, अहंकार मिलता है। भगवान इसमें बैठा है, भरा पड़ा है, हमें मिलता ही नहीं। और हम मिला सकते हैं, एक दिन में मिला सकते हैं। हाँ, आज पहले सबका मत बता दे कि मुसलमान भी मानता है, हिंदू भी मानता है, आर्य समाज मानता, और क्या बताएं, जो जो ईश्वर को मानते हैं वो ये सब मानते हैं कि ईश्वर पैदा नहीं होता, पहले ही था। ये भी मानते हैं दुनिया उसने बनाई, ये भी मानते हैं। ये भी मानते हैं दुनिया तो कभी मिटती है, महाप्रलय होती है, भगवान नहीं मरता। और चलो एक बार दुनिया शुरू कर दी थी, बना दी थी, पर ये चलती रही, चलती रही, चलती रही। पर एक बार जब अंत हो जाएगा तब कौन बनाएगा? महाप्रलय साइंटिस्ट भी मानते हैं कि महाप्रलय हो जाती है। तो जब महाप्रलय हो जाएगी तब दोबारा शुरू कौन करेगा? ईश्वर को बनाने वाले जो मानते हैं शुरू करके खत्म हो जाता है, दुनिया चलती रहती है, तो जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो चलाने के लिए इनका बाप आएगा। शुरू कौन करेगा? और ये भी लोग मानते हैं महाप्रलय हो जाती है, दोबारा फिर सृष्टि बनी। प्रलय तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं सृष्टि हुई है और सृष्टि समाप्त होगी और फिर होती। भले उसकी उत्पत्ति का कारण वो प्रकृति को मानते हैं, पर एक चीज मानते हैं कि वो बचती है, फिर दुनिया शुरू हो जाती है। यदि हमारे जैसे लक्षण वाली प्रकृति हो, जिससे दुनिया बनती है, रहती है, मिट जाती है, जो कभी नहीं मिटता, यदि हमारे
भगवान के और उनकी प्रकृति के लक्षण एक ही हो तो हमें आपत्ति क्या है? यदि वो कहते हैं कि उस प्रकृति से संसार होता है तो हम एक बात पूछेंगे कि प्रकृति जड़ है या चेतन है? बस उसे कुछ पता है या पता है ही नहीं। हम लोग ये भी मानते हैं कि जिससे दुनिया हुई वो चेतन है, वो ज्ञान है, उसको पता है और क्या बनाना है ये भी पता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, उसके अकल है, क्या बनाना है पता है, किसकी जरूरत है। सोनार बनाता है, लोहार बनाता है, क्या बनाना है पता है। प्रकृति को पता है क्या बनाना है। यदि प्रकृति ने बनाया है तो हमारे अंदर प्रश्न उठाएगा कि प्रकृति तो जड़ है। यदि वो कहे नहीं प्रकृति चेतन है तो फिर उनकी प्रकृति हमारा परमात्मा एक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि उनकी सृष्टि का रचयिता जड़ है, प्रकृति है, तो हम पूछेंगे ये दुनिया दिखती किसको है और बनाई किसके लिए है। क्योंकि कुम्हार घड़ा बनाता है किसी के लिए, सोनार गहना बनाता है किसी के लिए, घास भी बनी किसी के लिए, दूध भी बना स्तनों में किसी के लिए, ये नस नाड़ियां बनी कुछ काम के लिए, प्रजनन के लिए, मुंह भी बना खाने के लिए। तो प्रकृति ने कैसे अकल, उसके पास कौन सी अकल थी कि क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। ये जगत किसी जड़ प्रकृति का बनाया नहीं, चैतन्य परमात्मा का बनाया हुआ। ये तो अभी मैं सिर्फ परमात्मा की सिद्धि, पर परमात्मा की प्राप्ति तर्कों से नहीं होती, ये ध्यान रखना। एक विश्वास पैदा होगा, पर जब वो है तो मिलता क्यों नहीं। घड़े में मिट्टी मिल जाती है, आहा, अरे मिल जाती है, तुम्हें दिखती है, और औजार में लोहा दिख जाता है, गहनों में सोना दिख जाता है। ये जगत में जगदीश क्यों नहीं दिखता? बस एक बार, हाँ एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, हमें भगवान मिले, हम फिर कह दें जिन्होंने ऊपर माना उनको भी मिला विला नहीं। चाहे 7वें आसमान में माने, चाहे 4थे में माने, चाहे तुम विष्णु भगवान को क्षीर सागर में मानो, मानने वाला बड़ा काम है, मानने में सब बड़े निपुण हैं, पर कोई कहे तुम्हें मिला, और फिर उसके लक्षण क्या है। जो क्षीर सागर में रहता है, जो 7वें आसमान में, वो मरने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, पैदा होने वाला है, या एक रस रहता है। यदि आप कह दो मंच में जो बैठे भगवान, तो हम कहेंगे तुम्हें दिखे, तो कहोगे हाँ हमने देखा मंच में बैठे हैं। तो पतले हैं कि मोटे हैं ये भी देखा होगा, पहले कैसे थे अब कैसे हैं ये भी दिख रहा होगा। जब 5-10 साल पहले आए थे तब ऐसे ही थे ना, नहीं थे ना, बदले, बूढ़े हुए। तो एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा परमात्मा गायब। हम परमात्मा उसे नहीं कहते जो गायब हो जाए, जो था, है और रहे, उसका नाम परमात्मा। इसलिए किसी आदमी को हम परमात्मा कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम तो जब बाजार जाते हैं सोने को कसते नहीं, ठगे जाएंगे। परमात्मा के मामले में भी लोग ठगे जा रहे हैं। परमात्मा बिक रहा है, कथाओं में भगवान दिखाए जा रहे हैं,
दिखाए जा रहे हैं और खूब कमाई चल रही है। और ये सब किसी को खरा परमात्मा नहीं मिल रहा, सब खोटे परमात्मा से गुजारा कर रहे हैं। खरा कसौटी में जिसकी उत्पत्ति न हो, जिसका विनाश न हो और जिसके होने में संदेह न हो, संदेह न हो। जैसे मैं बैठा हूं इसमें संदेह नहीं, पर बना रहूंगा इसमें तुम्हें संदेह नहीं, बल्कि पक्का है कि नहीं रहेंगे। जिसे तुम देख रहे हो इसमें तुम्हें शक है, बैठे में शक नहीं। अच्छा, ये हमेशा बने रहेगा या नहीं, दुविधा है या पक्का है? ये जो बैठा तुम्हें दिख रहा, इनके रहने में न रहने में दुविधा है कि तुम्हें पक्का है कि नहीं रहेंगे? हाँ, हमें तो पक्का है, तुम्हें पक्का होना हो भगवान ने। हमें इसके लिए भी पक्का है, नीचे वालों का भी पक्का है। और रहने वाला हमें मालूम है, ये भी मालूम है कि मरने पर भी रहने वाला रहेगा, उसको मैं जानता हूं, मुझे कोई शक नहीं। पर तुमको बताना है कि न मरने वाला भी यही है, इसी बैठे में। यही तो बताना है कि इस मरने वाले में परमात्मा रहता है जो मरता नहीं। इसी दुखी होने वाले मन में परमात्मा रहता है अंतर्यामी, जिसको दुख लेश नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहीं तहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा। यही रहता है, मिलाना तो उसी को है। इसलिए जब लोग कहते हैं गुरुदेव भगवान, तो तुम दिखाई देने वाले को भगवान मानकर लड़ते हो। कोई कहता है हमारे भगवान ऐसे, कोई कहता है हमारे भगवान ऐसे, भगवान का मेल नहीं खाता। और फिर भगवान पहले थे अब रहे नहीं, पहले बच्चे थे फिर जवान हो गए फिर बूढ़े हो गए। ऐसा भगवान नहीं। पर बूढ़े में भी, जवान में भी, पैदा हुए में भी भगवान रहे, छिपे रहे। आदमी दिखता रहा, भगवान दिखे नहीं। फिर मैं वही ध्यान दिलाऊं, औजार ही नहीं दिखता, लोहा भी दिखता है, गहना ही नहीं दिखता, सोना भी दिखता है, बर्तन ही नहीं, मिट्टी भी दिखती है। यहां लोगों को यही अज्ञान है कि जगत दिखता है, जगदीश नहीं दिखता है। और कल परसों मैंने कहा था गीता का वचन, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इस मरने वाले में जिसे न मरने वाला दिख रहा, पक्का हो, 100% पता हो कि हाँ ये नहीं मरता, इसमें न मरने वाला बताओ कौन नहीं मरता? नाम नहीं, लक्षण बताओ, पहचान बताओ। इसमें आंखें मर जाती है, कान मर जाते हैं, ये सब मरते। मन भी बदलता है। जो नहीं बदलता यहीं रहता है। हम ये नहीं कहते नहीं रहता, कई लोग तो कहते हैं यहां नहीं रहता, वहां रहता है। यहां रहता ही नहीं, साफ चौथे या सातवें आसमान में रहता है। हम ये कहते हैं, देखो फिर हम ये कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है, हमारा वेद ये कहता है कि रहता है, और हमारा वेद तुमको मिला भी देगा, ये शर्त है। पर पहचानने के लिए थोड़ा तो आप आंखें से पहचानोगे। अच्छा, मेरे मन को, अभी मुझे नहीं, एक मेरा देह है, एक मेरा मन है, तुम मेरे मन को देख सकते हो? मेरा मन कहाँ था
मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मन मेरा है और मन से भी मैं सूक्ष्म हूं, मन से भी ज्यादा चेतन हूं, इसलिए मन को मैं जान गया। तुम आंखों द्वारा, मैं भी अपनी आंखों से मन को नहीं जानता, तो तुम अपनी आंखों से मेरे मन को कैसे जानोगे? और जब मन तक किसी और का मन तक नहीं दिखता, तो और की आत्मा तुमने कब देख? मैं औरों से पूछ रहा हूं, सब मत वालों से। मत वाले हैं, पगले हैं। जो मन नहीं देख सकता दूसरे का, तो दूसरे की आत्मा के तुम साक्षी कैसे हो गए? और जब आत्मा ही दूसरे की नहीं देख सके, तो परमात्मा की दुहाई देने वालों ने कब देखा? आखिर आत्मा तो कम से कम भगवान से नीचे स्तर की है, वही नहीं देख सकते तुम। किसी की आत्मा तुमने देखी हो? मैं परमात्मा से देखने वालों से पूछूंगा कि तुम परमात्मा को देखा है, तुम हमारी आत्मा देखो। फिर पूछूंगा कैसी है, कहां रहती है, उसके लक्षण क्या हैं? तो अब देखो, तुम अपना मन तो जान सकते हो, मन क्या क्या करता है, जगता है, सोता है, अलसाता है, मन में क्रोध आता है, तो तुम मन को तो जान सकते हो। और चूंकि मन को जान सकते हो, वो तुम हो, तो तुम अपने को भी जान सकते हो। तुम देह को जान सकते हो, इंद्रियों को जान सकते हो, अपने स्वप्नों को जान सकते हो, और स्वप्नों को किसने देखा ये भी बता सकते हो। अच्छा, तुम ही बता दो, चलो आज इतना तो कही दे कि तो रात को जो सपना हुआ था उसको किसने देखा था? तुमने तो नहीं देखा ना? बोलो, डर के नहीं बताना। अच्छा, तुम्हारा सपना तुमने देखा तो जग कर तुम्ही ने बताया ना, रात ये देखा था, तो किसने देखा था? तुमने। तो तुम स्वप्नों के दृष्टा हो, तुम स्वप्नों के साक्षी हो। तुम्हें साक्षी होने में शक है? और मैं तुम्हारा स्वप्न नहीं देख सका, तुमने मेरा स्वप्न नहीं देखा, तो तुम मैं को नहीं, मेरी मैं को तुम नहीं, अपनी मैं को जानो। एक आत्मा दूसरी आत्मा का विषय नहीं बनती, एक आत्मा दूसरी आत्मा के ज्ञान का विषय नहीं बनती, तो परमात्मा ज्ञान का विषय कैसे बन जाएगा? और जो परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं, उसके होने में निसंदेह कैसे हो जाओगे? और संदेह रहेगा तो सुना के पढ़ के बोल रहे हो। परमात्मा संदिग्ध हो जाएगा। आत्मा संदिग्ध इसलिए नहीं क्योंकि मैं मन के स्वप्नों को जानता हूं, मैं मन का साक्षी हूं। और तुम पर संदेह इसलिए नहीं कि तुम भी मेरी तरह हिले, मेरी तरह सोए, मेरी तरह जागे, और मेरी तरह बताया रात को सपना हुआ तो मैंने जान लिया जैसे मैं हूं तैसे तुम। तुम्हारे विषय में तो मैंने अपने से, मैं बूढ़ा हुआ तो तुम भी होगे, मेरे बाप मरे वो भी शरीरधारी थे, तुम भी मरोगे। ये ज्ञान प्रत्यक्ष के आधार पर हुआ, और अपने आधार पर चूंकि मैं सपना देखता हूं फिर झूठा निकलता है, तो औरों के सपने भी झूठे होते। और लोग जग के जागृत में भी जिसने सपना देखा
वही जगने पे रह जाता है, वो जगत को भी देखता है। तो मैंने जान लिया कि मैं ही साक्षी हूं, तुम साक्षी हो, यहां तक हमको कोई बात नहीं। पर इन सबसे अलग यदि परमात्मा है तो किसे मिला? किस हिंदू को मिला, किस मुसलमान को मिला और किस ईसाई को मिला? ओ हमारा लेक्चर खतरनाक है। हम ईश्वर को संदेह में नहीं रखेंगे कि पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं कैसा है। कल परमात्मा को मिलाएंगे और सहारा उपनिषद का लेंगे, उपनिषद का, महावाक्य का, उपनिषद का सहारा लेंगे और तर्क द्वारा, अनुभव द्वारा भी, दलीलों द्वारा भी वेद सम्मत परमात्मा, वेद विरुद्ध नहीं। वेद विरुद्ध तो लोग कहेंगे हमने अपने चेले को भगवान दिखाया, कैसे? ज्योति की तरह। अब वो तो दिखाया, ज्योति तो हमने भी देखी, पर ज्योति परमात्मा नहीं है। वो दिखी, ज्योति को कुछ नहीं दिखा। देखो, ज्योति को कुछ नहीं दिखा, ज्योति दिखी। ज्योति की दम नहीं कि मुझे देखे, मेरे मन को देखे। मैंने ज्योति देखी, मैंने मन देखा, मन मुझे क्या देखेगा? यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। यदि वो कहेंगे हमने देखा, तो देखा हुआ स्वप्ने की तरह मिथ्या होगा, बनावटी होगा, रूप होगा, जड़ होगा, ज्ञान का विषय होगा, नश्वर होगा, जड़ होगा, सो परमात्मा हो नहीं सकता। और चेतन होगा, निर्विकार होगा, तो साक्षी के अलावा किसी को मिला ना हो। इसलिए उपनिषद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष हो वो ब्रह्म है। परोक्ष हो ब्रह्म नहीं, प्रत्यक्ष हो ब्रह्म नहीं। परोक्ष होगा तो संदेह होगा, प्रत्यक्ष होगा तो जड़ होगा। अपरोक्ष साक्षात, न परोक्ष न प्रत्यक्ष, साक्षात, साक्षात परमात्मा कल। ठीक, आज टाइम हो रहा है, प्रसाद बांटने वाले तैयारी कर रहे हैं, प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी सोचता हूं कि कल 3 सभाएं हैं, हो सकेगा तो कल दोपहर वाली में भी मैं आऊं। और इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो काम से छुट्टी है, पर कल बहुत जरूरी काम है। काम जरूरी वालों से कल छुट्टी, और सबसे ज्यादा जरूरी परमात्मा की प्राप्ति, तो कल करेंगे छुट्टी के दिन। और काम से छुट्टी है, और थोड़ी कामों से नहीं, खाना तो पड़ेगा, तो कम खा लेना। और इस चटोरी जबान के चक्कर में दिन भर बाजार न घूमना, थोड़ा टाइम निकालना और कल भगवान को पाने की कोशिश करें। और 3 सभाएं हैं, बहुत होती हैं, 3 सभाएं बहुत होती हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे? भिन्न रूप से नहीं, अभिन्न रूप से। जैसे लो, ये घड़ी है, अब घड़ी की प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति से तुम भिन्न रहो, अभिन्न ना हो, जिसकी प्राप्ति से भिन्नता ना मिटे। यदि भगवान की प्राप्ति से भी भिन्नता न मिटेगी, तो भगवान कैसे? लोग देखो, घड़ी को पाओगे, तुम रहोगे, घड़ी घड़ी रहेगी। जो भिन्न होगा वो मिल जाने पर भी मेरे लक्षण मेरे रहेंगे, थोड़ा प्रभावित हो जाऊंगा। घड़ी मिलेगी, थोड़ा खुश होऊंगा, पर घड़ी जाएगी भी तो, बिगड़ेगी भी तो।
अलग भी तो होगी, छूटेगी भी तो। जो मुझे अलग से भिन्न मिलेगा वो मेरा दृश्य होगा, अभिन्न नहीं होगा। जिसके पाने से मैं ही परमात्मा से भिन्न न रहूं, बल्कि ऐसा भगवान जिसको पाते ही भगवान से भिन्न कोई न रह जाए, अभिन्न। ये जो हमारे ग्रंथ कहते सिया राम माए सब जग जानी, वो पढ़ के नहीं बोले, किसी को देखा होगा, उनका राम सब में मिला होगा। राम को मिलते, परमात्मा को मिलते, मैं ही परमात्मा से अभिन्न होऊंगा नहीं, मैं और परमात्मा एक हो जाएंगे यही नहीं, भगवान को जिसने जान लिया उससे भिन्न कोई नहीं रह गया। भगवान से भिन्न एक कीड़ा भी उनसे भिन्न नहीं रह सकता। जो वैदिक परमात्मा है, जो औपनिषदिक परमात्मा है, अब कोई अखबार वालों का भगवान मैं नहीं जानता, ये जादूगर जानता, ये दुकान जमाने वाले जो भगवान दिखाते हैं वो खुद ही भगवान से, और मिले तो सुबह जैसे कोई ने रात को पत्नी को मिले फिर चले गए, बिछुड़ गए, ऐसे ही भगवान किसी को मिलता भी छुड़ता रहता होगा। पर औपनिषदिक परमात्मा से भिन्न जगत नहीं है। आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम, उस सत्य का विज्ञान कल पूरा हो जाएगा इतना तो नहीं कहता, पर एक बात कहता हूं, भगवान ही तुम्हारे में बैठा मिलेगा, और थोड़ी हिम्मत जुटाओगे तो सब में मिलेगा। बस पहले तुम में मिलेगा, और जब तुम में मिलेगा तो फिर हम वेद का सहारा लेंगे, वेद का, क्योंकि वो कहता है कि जो सब में सर्वात्मा है वो सब की आत्मा है। तो अपनी तो कल मिलेगी ना, कल अपनी आत्मा मिल जाएगी। तो वेद कहता है कि जो तुम्हारी आत्मा है वो भगवान की ही आत्मा है, परमात्मा ही सबकी आत्मा बना, अरे तुम्हारी आत्मा, पर आत्मा तो मिल जाए तुम्हें, आत्मा आपको मिल गई है, देह मिल गया है, परमात्मा के पाने का अवसर मिल गया, परमात्मा नहीं। परमात्मा के पाने के लिए थोड़ा मन मिल गया, परमात्मा नहीं। परमात्मा को मिलाने मिल गया, पर अभी परमात्मा नहीं। अभी सत्संग मिला, संत मिले हैं। अब संत मिले तो पक्का समझो, संत मिले तो हरि मिले, डॉक्टर मिले तो दवाई समझो मिली। डॉक्टर मिल गए तो तुम बिल्कुल खुशी नहीं होती, ये बताना। कोई तबीयत खराब हो, डॉक्टर मिल जाए, अभी दवा नहीं मिली, डॉक्टर ही, ये डॉक्टर है, तो थोड़ी खुशी होती है कि नहीं? आजमाना कभी। तो देखो डॉक्टर मिला, अभी दवाई नहीं मिली, और रोग भी अभी नहीं गया, पर खुशी शुरुआत हो गई। तो यही बात है, संत मिले तो हरि मिले। अब समझो, मिले बराबर समझो, संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख, अंतस कोई भेद की रेखा नहीं रहेगी। संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। साधु और साहेब दो नहीं, और जो साधु और साहेब दो नहीं तो तुमको भी वही बना के छोड़ेंगे। पर जैसे बाप के रजवीर्य से उसी की सकल सूरत का आदमी बनता है, ऐसे गुरु के वचनों को जो पूरे अपनी बुद्धि में लेता है, गुरु की समझ के अनुसार शिष्य बन जाता है। और यदि मेरी समझ में मिला या मैं जो कुछ हूं वो तुम्हें भी अनुभव होना ही चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा जोर तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। अभी यही छुट्टी देते हैं, तो कल पूरा फायदा उठाइए। सुबह भी
दोपहर भी शाम भी। ओम शांति शांति।